गाइस, राधे राधे। आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। आज संडे है और ये व्लॉग आज का ही है और आज ही मैं इसको पोस्ट कर दूंगी। अभी एडिटिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:21 और अभी मैं ना क्या कर रही थी यहाँ पे कि मसाले जितने भी थे अभी मसालदानी में मतलब ख़त्म हो गए थे, तो मैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद रीफ़िल करती हूँ। तो बस वही रीफ़िल कर रही थी आज। सारे के सारे मसाले के पैकेट्स खोल के और मसालदानी में भर दूँगी। बस एक मसाला यहाँ पे रीफ़िल नहीं किया है मैंने, गरम मसाला जो बोलते हैं। तो गरम मसाला मैंने इसलिए इसमें फ़िल नहीं किया है क्योंकि वो ना ख़राब हो जाता है खुल के, तो इसलिए मैं उसे हमेशा पैकेट में ही रखती हूँ फ्रिज में रख के। और एक कटोरी मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया और उसके बाद में लग गई थी फिर मैं किचन की सफाई पे। आज संडे था, वैसे भी एक दिन छोड़ के मैं डीप क्लीनिंग करती ही हूँ। और आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी मार ली, मतलब उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। कल तो वो आई थी, तब तो उन्होंने नहीं बताया था कि मैं कल नहीं आऊँगी, बट सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि दीदी मुझे बुखार आ रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती ना गाइस तो वो हमेशा आती हैं। मतलब अगर वो 1-2 घर नहीं भी आएंगी बट फिर भी वो मेरे घर तो आ ही जाती हैं। बट आज उनकी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से तो आज मेरे ऊपर ना बहुत सारा काम था, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा वो सब भी मुझे करना है, क्लीनिंग भी मुझे करना है, बर्तन भी मुझे करना है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो गया, बट आज मेरे पतिदेव ने काफ़ी हद तक मेरी मदद की है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की, क्योंकि फिर सावन चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं, मतलब कढ़ी और बैंगन नहीं खाते हैं। बहुत जगहों पे ऐसे होता होगा और बहुत जगहों पे नहीं भी होता होगा, बट हमारे साइड होता है कि जब सावन चल जाता है तो सावन में कढ़ी नहीं खाते। तो अभी कल का दिन बीच में है, आज 26 है, 27 कल है, परसों 28 से सावन लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव की थोड़ी नोक-झोंक चल रही थी। वो ना मुझे परेशान कर रहे थे बिना फालतू में कि इसमें ये डालो वो डालो। मैंने कहा मुझे पता है मुझे इसमें क्या डालना है, और बस ऐसे चलता रहता है। ये तो सुंदर सुंदर हाथ, इनमें लकड़ी का भात। उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़ा सही करने के लिए, क्योंकि सोफ़ा भी मैं झाड़ झूड़ के सही कर देती हूँ। आज दीदी तो आने वाली है नहीं तो मुझे ही करना है, तो फटाफट बस इसको भी कर देती हूँ। वीर की मस्ती आप देख सकते हो यहाँ पर। कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं सारे, ये कल मैंने यहीं सुखाए थे ना अंदर, सारे फ़ोल्ड करने हैं। तो सो गाइज, दिल तो बच्चा है थोड़ा कच्चा है। ये देखो मेरे पतिदेव के, मुझसे आधे घंटे लड़ के और बहस करने के बाद ये इंसान मेरी किचन में हेल्प कर रहे हैं। ये कढ़ी चला रहे हैं और मैं बाकी क्लीनिंग कर रही हूँ। हाय बोलो। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? मैं कढ़ी चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हो? अभी तो लड़ाई हो रही हमारी। वो तो देखा हुआ है। सेट हो चुका है, मेरे बेटे को देखो। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में फटाफट बेडरूम भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और इतनी सारी मेलोडी मेरे बच्चे ने कल से खाई है ना, मतलब पैकेट ले आए थे जय, और उसने निकाल निकाल के रो रो के जितनी मेलोडी ली है ना, क्योंकि मैं बहुत कम उसे देती हूँ गाइस, मेलोडी वगैरह बहुत कम ही देती हूँ। तो बट आज उसने, क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेड वेड झाड़ दिया है। और एक बड़ा प्यारा सा एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप साड़ी ही पहन लेते हो, मतलब या फिर रील्स और वीडियोस के लिए ही पहनते हो। तो मैं बता दूं, मैं अपनी साड़ी रिपीट करती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो के लिए पहनती हूँ। लाइट वेट साड़ी, कुछ क्रॉप टॉप है मेरे, उनके साथ कंफर्टेबली मैं पहन लेती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे ना वीर और जय दोनों को देख सकते हो, उनका ऐसे ऊपर बैठे हुए थे और कढ़ी को चला रहे थे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं साड़ियाँ, देखो गाइज़, फ्री की चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत मेहनत लगती है कपड़े ख़रीदने में, कपड़ों को लाने में घर। तो अब मैं उनको ख़राब नहीं कर सकती हूँ। जैसे पता है, अगर मैं साड़ी को रखे रखूँगी तो वो रखे एक दिन ख़राब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा ये है कि मैं बीच बीच में बांध लेती हूँ, बीच बीच में रिपीट कर देती हूँ, बीच बीच में उनको पहन लेती हूँ। मैं वेस्टर्न वेयर भी पहनती हूँ, इंडियन वेयर भी पहनती
पहनती हूँ, सारा कुछ पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती, मैं सब कुछ पहनती हूँ। बट हाँ, साड़ियाँ ना मेरा फेवरेट पार्ट है। पहले मुझे इतना पसंद नहीं थी, अभी मुझे बहुत पसंद है मेरी साड़ियाँ। बट कई बार क्या होता है कि ब्लाउज के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, एकदम टाइट टाइट फील होता है, तो इंसान नहीं पहन पाता है। आई अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी सेम चीज़ होती है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं क्रॉप टॉप जितने मेरे पास ना 4-5 कलर के क्रॉप टॉप ले रखे हैं मैंने अच्छी क्वालिटी के मिंत्रा से, तो मैं उनके साथ साड़ी पहन लेती हूँ और पता भी नहीं चलता है कि वो ब्लाउज है या नहीं है। जैसे कि मैंने आज एक क्रॉप टॉप ब्लैक कलर का पहना हुआ है और उसके साथ ही मैंने साड़ी वेयर की थी। काफ़ी सुंदर लाइट वेट साड़ी थी ये वाली, और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी, कुछ तो था उस पे आई थी। एंड यहाँ पे मैंने झाड़ू भी फटाफट अपनी फिनिश कर ली है, सारी जगह से अच्छे से मार लिया है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। पहले बेड के साइड से मैं हाथ से निकाल लूँगी और किचन में से भी ना हाथ से ही निकालूंगी, और बाकी जगह मैंने वाइपर से निकाला है पोछा, क्योंकि गाइस मेरे ना कमर में पेन है जैसे कि मैंने बताया। तो बर्तन सुबह मैंने सारे कर दिए थे, अभी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको भी करना है बाकी। और यहाँ पे किचन में से भी साफ़ करके अच्छे से पोछा लगा लिया है मैंने, और काफ़ी टाइम के बाद लगाया है मैंने, 1-1.5 महीने के बाद लगाया है, क्योंकि जब जब दीदी छुट्टी करती हैं तब तब लगाती हूँ मैं। और यहाँ पे पतिदेव साथ के साथ पायदान लगाते हुए जा रहे थे, और इस वाले रूम में से भी मैं ये दोबारा मार रही हूँ, एक बार पहले मार चुकी हूँ और फिर दोबारा मार रही हूँ। उसके बाद आ गई थी फिर लिविंग रूम में लगाने के लिए। और मतलब जब संडे का दिन था, आज मुझे लगा कि थोड़ा फ्री जाएगा, बट आज फिर थोड़ा सा काम हो गया। बट फिर भी काम मेरा मतलब 1 बजे तक ख़त्म हो गया था सारा कुछ, क्योंकि मैंने प्रेस भी की थी काफ़ी कपड़ों पे, तो उसमें मेरा ज़्यादा समय लग गया थोड़ा सा। और यहाँ पे वीर को भी मैं नहाने जाऊँगी और साथ में वीर को भी पहले नहला दूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे नहा वहाँ के आ चुकी हूँ। ये साड़ी बड़ी ब्यूटीफुल सी है, और ये ब्लाउज़ नहीं है, ये क्रॉप टॉप है जैसा कि मैंने बताया। और आज मैंने गोल्डन कलर, इस ब्लैक कलर की साड़ी में ना गोल्डन कलर है। ये वाली साड़ी मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी, और पता नहीं कुछ विशाल की शादी में आई थी अलग से जो आई थी, मतलब मम्मी ने मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ दी थी, तो उसमें से शायद है, पता नहीं है उससे पहले आया है, बट आई मम्मी के यहाँ से, ये इतना कंफर्म है। मेरी और मेरी सासू माँ की साड़ी सेम टू सेम थी, 2 साड़ी। एक मेरी सासू माँ की थी, उनकी मैं दे आई, उनका कलर था आई थिंक ग्रीन और मेरा ब्लैक था, तो ऐसा कुछ था। तो बस, और यहाँ पे मैंने बालों में क्लेचर लगा लिया है, बड़ी सुंदर। बहुत हल्की साड़ी है गाइज़, ये बहुत ज़्यादा हल्की, एकदम लाइट वेट, पता ही नहीं चल रहा है कि आपने पहनी है कि नहीं पहनी। बहुत सुंदर है, बहुत लाइट वेट है, ऐसी साड़ी ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद में मैंने पूजा की, और पूजा करके मैंने सोयाबीन रोस्टेड खाई थी, और जय को भी खिलाई थोड़ी बहुत, उन्होंने पहले ही खा ली थी। और सो गाइस, खा लिया बेटू, थैंक यू। मैं आज ना हमारी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, और आज मैं सारा क्लीनिंग का कर रही थी, और इन्होंने कड़ी मैंने फेंक दी थी, उस टाइम हमारी थोड़ी नोक झोंक हुई उधर देख के बच्चा फंस रहे हैं पूरा मजा मस्ती है ना। उसके बाद ये चला रहे थे, और अब मैं तड़का लगाने के लिए आई थी, और ये सब इन्होंने चॉप करा, ये सब छील छाल काट कूट सब इन्होंने किया है। और अब बोल रहे हैं कि मैं छोंक देता हूँ, तुम रहने दो। अब मैं कर लेती हूँ कपड़ों पे प्रेस फिर जाके, क्योंकि फ्री क्यों रहना, ठीक है। जो कपड़े हैं मैं प्रेस कर देती हूँ फिर, पानी बदल दो। ठीक है, बदल दो। क्या चमचम और चमचम ले आएंगे, और चमचम खाना। सच बताऊँ आपको, हैवी साड़ी भी उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट
क्योंकि गाइस लाइट वेट जो साड़ियाँ होती हैं ना, इनको जैसे आपको कहीं दूर का सफ़र है तो आप वहाँ भी पहन के जा सकते हो। लाइक आपको कहीं पे मतलब बहुत दूर जाना है और आपको साड़ी ही पहननी है तो इनको थोड़ा स्टाइल कर लो लाइट वेटों को, और इनको तुम पहन के जा सकते हो। ना तुम इरिटेट होगे ना परेशान होगे, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो ये वाली साड़ी उन्हीं साड़ियों में से है, एकदम लाइट वेट टाइप के। मैं अपनी ससुराल भी पहन के जा सकती हूँ और मेरी ससुराल काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मैं परेशान भी नहीं होंगी और पहन भी सकती हूँ। ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है, ये साड़ी का प्राइस तो मुझे पता है, ये आई थिंक 1250 रुपये की साड़ी है। ये और मेरी मम्मी की सेम टू सेम थी। एक मेरी थी, एक मेरी सासू माँ की थी, एक मेरी मम्मी की थी और एक काजल भाभी की थी, और एक शायद वर्षा के लिए डेली यूज के लिए थी हमने। ये 4 या 5 साड़ी सेम टू सेम बिल्कुल हमने डिट्टो ली थी। इनका प्रिंट सेम था, सब कुछ सेम था, और बस कलर अलग अलग था। मम्मी का ग्रीन था, मेरी सासू माँ का, मेरा ब्लैक था, और काजल भाभी ने आई थिंक लाइट पिंक लिया था, और मम्मी का ना मरून सा कुछ कलर था उनकी, लेकिन कोई लेके चला गया। मतलब मम्मी ने ना किसी को दे दी शादी में, वो किसी को पसंद आ गई थी, पता नहीं किसी ने ले ली उनकी साड़ी। और वर्षा की भी किसी को पसंद आ गई तो उसकी भी चली गई, मम्मी ने बदली कर दी। मतलब वर्षा को मम्मी ने और अच्छी सी रख दी थी उसमें से, और वो साड़ी जिसको पसंद आई उसको दे दिया। तो ये वाली साड़ी फ़िलहाल बस मेरी और मेरी सासू माँ और मेरी काजल भाभी के पास ही हैं। 3 साड़ी हम तीनों पे हैं, बाकी सब तो चली गई इधर उधर, और मेरी मम्मी की भी और बरसा की तो ऐसे ही मतलब अदल बदल में ही चली गई। तो बट ये साड़ी मैं सच बता रही हूँ, इतनी सुंदर है ना, मतलब 1250 रुपये की है कुल, और इतनी अच्छी है इसकी साइन। मैंने इसे 3-4 बार पहन लिया, वॉश कर लिया, ना कलर गया ना कुछ गया। इसका प्रिंट में जो ये गोल्डन ग्लिटर टाइप दे रखा है ना, वो बहुत सुंदर है। और ये गोल्डन ब्लाउज के साथ भी चली जाती है, ब्लैक के भी साथ, और हल्का सा ये जो रस्ट ऑरेंज है इसके साथ भी चली जाएगी। तो मतलब बहुत सुंदर लगती है मुझे ये। और अगर आप जैसे मैं ससुराल वगैरह जाती हूँ तो मैं वहाँ भी इसको पहन के जा सकती हूँ, क्योंकि एकदम लाइट वेट है और कितना भी लंबा सफ़र से परेशान नहीं होने वाले हैं, लगता ही नहीं है कुछ पहना हुआ है। तो मैं सच बताऊँ तो ऐसी साड़ियों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। तो और मुझे ना साड़ियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने मीशो से भी साड़ियाँ हल्की हल्की लाइट वेट मंगवा रखी हैं 5-6, बट मैं बताऊँ एक टाइम के बाद ना, मतलब मैंने ऐसे कलर चूज़ कर लिए हैं कि वो कलर से ना मन भर जाता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना मतलब कुछ कलर ऐसे होने चाहिए जो हमारे वार्डरोब में है ही नहीं। हमको देखना चाहिए हमारे पास कौन कौन से कलर नहीं है, तो हमें फिर वो कलर लेने चाहिए। क्योंकि मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ियाँ ना एटलीस्ट 30 साड़ी से भी ज़्यादा मेरे पास ग्रीन हो चुका है। मतलब बहुत जगह से, सावन में, इसमें उसमें, मम्मी के यहाँ से, मेरी शादी का ग्रीन, शादी की मेरी 8-9 साड़ियाँ हैं ग्रीन। मम्मी ने अलग अलग, जैसे लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है, पिस्ता ग्रीन है, तो ऐसे बहुत ग्रीन हो गया है मेरे पास। तो अब तो मैं ग्रीन साड़ियाँ लेती ही नहीं हूँ। मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक मीशो से ले ली थी, बट क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है कि नया पैटर्न नया डिज़ाइन भी दिखाना होता है, इस चक्कर में ले लिए। अदरवाइज़ मैं ग्रीन साड़ियाँ तो बिल्कुल इग्नोर मारती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं जाती हूँ ना, मैं एक टिप्स देना चाहूँगी। जब भी आप ख़रीदने के लिए जाओ ना, साड़ी सूट जो भी, आप अपनी वार्डरोब में देखो कि कौन सा कलर आपके पास नहीं है, वो कलर लिख के लेके जाओ और फिर वही कलर लेके आओ। तो इससे क्या होगा ना, हमारी वार्डरोब एकदम रंग बिरंगी हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा और पहनने में भी अलग अलग कलर अच्छे लगेंगे। तो अब मैं यही करती हूँ। अब मेरे पास 1-2 कलर हैं जो नहीं हैं, लाइट कलर भी मेरे पास बहुत सारे हैं, बट अभी 2-3 कलर मेरे पास हैं जो नहीं हैं। तो इस बार जो मैं कपड़े लूँगी रक्षाबंधन पे मम्मी के साथ जाके या भैया से, तो मैं वही कलर लूँगी जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पे पतिदेव लेके आए थे कढ़ी टेस्ट कराने के लिए, इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। और गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मेरे कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं सारे के सारे।